हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं यूपी टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 का है, जिसका एग्ज़ाम डेट है 13 नवंबर 2011। 13 नवंबर 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी टेट की जितने भी क्लास है सभी इसी चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। मैंने आप लोगों के लिए इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, जिसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यूपी टेट की जितनी भी क्लास है वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगी। इससे पहले हम लोग 3 कंप्लीट कर लिए हैं, 3 क्लास, और आज हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो चौथी क्लास करेंगे, जिसमें मैथ्स सेक्शन आज कंप्लीट करेंगे। चलिए आज कंप्लीट करते हैं मैथ सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों वाली वृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल बताइए। 4 अंकों का वृहत्तम क्या हो गया? 4 9, मतलब 4 अंकों की बड़ी संख्या, और न्यूनतम 1 पर 3 0। दोनों क्या बता रहा है? तो दोनों का योगफल करने के लिए बताया जा रहा है, जिसमें दोनों का योगफल क्या होगा? 9 9 9 और 9 1 10, 10,999 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा? हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथ की क्वेश्चन का जितना कंसेप्ट क्लियर होता है वो क्वेश्चन समझने से ही होता है। तो इसका क्या है? प्रारंभिक तापमान कितना है? प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसमें 18 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? तो बढ़ जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। फिर उसमें से 23 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 28 डिग्री सेल्सियस को 27 और 18 को जोड़ देंगे, उसमें से 23 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे। फिर जो उसका आंसर होगा, राइट आंसर है 22, जो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, मान निकालिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? जितने भी है सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 4 5 और 6, सभी को मल्टीप्लाई पहले करेंगे, फिर उसका जो ये है माइनस और प्लस चिन्ह है उसको हम बाद में करते हैं, बताते हैं कैसे करना है। 2 तिया 6 चौक 24, 24 पंचे 120, 120 में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हो गया इसका आंसर। देखिए अब यहाँ तो 720 आया, इसका देखिए राइट आंसर 720 माइनस में भी और प्लस में भी है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। इसमें हम अब चिन्ह का क्या करेंगे? तो चिन्ह का संक्रिया कुछ ऐसे इस प्रकार करेंगे, 1 2 3 4, 4 माइनस क्या हो जाता है? तो प्लस हो जाता है। उसके बाद एक जो और माइनस है, तो एक माइनस और एक प्लस जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में वो माइनस ही आता है। 2 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाता है, लेकिन 3 माइनस क्या होता है? फिर माइनस हो जाता है। 4 माइनस जो सम में रहता है वो प्लस हो जाता है, और जो विषम में होता है वो माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 किग्रा 350 ग्राम से 3 किग्रा 178 ग्राम को घटाइए। ये सिंपल घटा है। 8 किलो 350 ग्राम को 3 किलो 178 ग्राम से घटा देंगे, और घटाने पर क्या होगा? 5 किलो 172 ग्राम इसका राइट आंसर आएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.5 कितना है? 3.5 सेंटीमीटर व्यास, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बताना है। वृत्त की परिधि क्या है? तो वृत्त की परिधि के फॉर्मूला होता है पाई डी, जब व्यास रहता है तब। तो पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। उसमें क्या करेंगे? 3.5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो फिर 10 हो जाएगा। 7 पंचे 35, 2 पंचे 10, जिसमें इसका लास्ट में क्या आएगा? राइट आंसर 11 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, संक्रियाएं 9 + 7 छोटी कोष्ठ फिर भागा
4 गुने 5। हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने पर क्या होगा, 9 7 16, 16 को किससे भाग देना है, 4 से, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 5, तो 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास। इसमें आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है उसे सबसे पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद, और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो जैसे एक ऑप्शन हम लेते हैं 3/8, 5/6, 2/3 और 5/9। इसमें क्या करना है, हम सभी को सबसे पहले दशमलव मान निकालेंगे। 3/8 का दशमलव मान क्या होगा, 0.375। 5/6 का क्या होगा, 0.833। 2/3 का क्या, 0.667। और 5/9 का दशमलव मान क्या हो, 0.556। अब आरोही क्रम में क्या है, जो सबसे छोटा इसमें से कौन सा होगा, चलिए हम देखते हैं। सबसे छोटा इसमें हो जाएगा 0.0375। तो 3/8 सबसे पहले होगा, उसके बाद 0.556 मतलब 5/9 हो जाएगा, फिर 2/3 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, 5/6, जिसका दशमलव मान क्या है, 0.833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं। क्या है, कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए आपके पास 14 रुपया है, और उसके बाद 6 रुपया और है। जैसे देखिए 14 रुपया आपका खो गया, आपने खर्चा कर दिया, 6 रुपया बच गया, तो टोटल कितना होगा, 14 6 20, टोटल 20 रुपया हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए। क्या है, सरल कीजिए। 1/3 प्लस 7/9 भागा 7/10 गुना 1/1/4। अब देखिए कैसे सरल करना है इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ब्रैकेट को हटाएंगे, तो 7/10, उसके बाद गुना 1.1/4, तो 4 1 4 और 1 5, तो 5/4। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया। फिर क्या करना है, तो 1/3 प्लस 7/9, ब्रैकेट ख़त्म होने के बाद 7/10 गुने 5/4। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, 1/3 ऐसे ही है, प्लस 7/9। अब यहाँ भाग जो था, भाग को क्या किया गया, तो गुना जब किया जाता है तो वो पलट जाता है, जो ऊपर वाले अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है। जब 7/8 था तो वो क्या हो गया, 8/7 यहाँ हो गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेज है 1/3 प्लस 8/9। अब क्या है, यहाँ 7 और 7 कट गया, तो क्या बच गया, 8 और 9 बच गया। फिर यहाँ लास्ट में क्या होगा, जो 1/3 प्लस 8/9, इसको भिन्न का जमा करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, लास्ट में क्या होगा, 11/9, 1.2/9, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। 2.6 मल्टीप्लाई 0.91, इसको तो सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ऐसे में प्रॉब्लम आता है तो 26 को 91 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ क्या है, 2 अंक के बाद 2 अंक से पहले पॉइंट है, और यहाँ 1 अंक से पहले पॉइंट है। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और गिनती करने के बाद क्या करेंगे, उसको पॉइंट को उसी जगह पर डाल देंगे। देखिए यहाँ गिनती करने के सबसे पहले मल्टीप्लाई किया गया, फिर मल्टीप्लाई के बाद उसका आया 2366। 2366 में क्या है, 1 2 3, 3 से पहले हम लोग क्या किए, पॉइंट डाल दिए, 2.366, इसका राइट आंसर होगा 2.366, ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी है। रूट 64 को तोड़ने पर कितना आ जाएगा, 88 मतलब 8 हो जाएगा। और यहाँ है 3√64, तो 3√64 मतलब 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16 चौके 64, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4,
अब क्या करना है, दोनों के बीच में दिया हुआ है माइनस, तो 8 में से 4 घटाने पर 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देखिए माइनस 0.008, तो यहाँ पॉइंट जो लगा हुआ है कितने अंक से पहले हैं, तो 3 अंक से पहले हैं, सीधे इसमें। और ये क्या है, तो घनमूल है, घनमूल मतलब 3 से मल्टीप्लाई। तो हम देख रहे हैं जो ऑप्शन, देखिए ऑप्शन -2, फिर बी है ऑप्शन -0.2, सी है -0.02 और डी है -0.0002। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 है, मतलब एक अंक से पहले क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, देखिए एक अंक से पहले पॉइंट है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा मान। यहाँ हम देख रहे हैं 496 और क्या है 318, ये दोनों देखिए, वैसे भी आप कर सकते। 496 का क्या हो जाएगा निकटतम सैकड़ा 500, और 318 का निकटतम सैकड़ा क्या हो जाएगा 300, तो 5 3 800 इसका निकटतम सैकड़ा हो जाएगा, इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। वैसे एक और है विधि, आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। सबसे पहले 496 को 318 से 814 आ रहा है, 814 900 के करीब है या 800 के करीब है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं 814 800 के करीब है, 800 के निकटतम है, इसलिए 800 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 घटा 1/7, तो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 7 का 7, 1 7 7 4 7 28 माइनस 7 1 7 1, 28 में से 1 गया तो 27/7। अब इसको हम क्या करेंगे, पूर्णांक में ले आएंगे, 3 6/7, 7 या 21 6 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, 2.1/4 प्लस 3/4, सीधे इसको हम क्या करेंगे, तो पूर्णांक से पहले तोड़ देंगे, 2 चौके 8 और 1 9, 9/4, उसमें कितना जोड़ देंगे 3/4, 4 4 का 4 ही हो गया, 9 3 12, 12/4 काट देंगे, 4 3 12, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, जिसमें इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार टंकी की लंबाई कितना है 6 मीटर, चौड़ाई कितना है 2.4 मीटर और गहराई कितना है 1 मीटर, आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा, जल का आयतन मुझे निकालना है, मतलब टंकी आधा भरा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरे टंकी का आयतन निकाल लेंगे। तो पूरे टंकी के आयतन या क्षमता क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो यहाँ दिया नहीं है, तो गहराई को ही हम ऊंचाई मान लेंगे, तो इसका ऊंचाई LBH। अब क्या है, तो 6 गुना 2.4 और गुना गहराई या ऊंचाई 1, जिसमें टोटल क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, सॉरी 6 एकम 6 और 2.4, मतलब 14.4 इसका पूरा टंकी का आयतन हो जाएगा। जिसमें क्या करना है, तो आधा भरा हुआ है, तो आधा से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जिसमें इसका राइट आंसर क्या होगा 7.2, इसका राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देखिए 2 समांतर रेखा है, दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, घटती है बढ़ती है बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, एकदम बराबर है, एडजेक्ट है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। देखिए इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं, 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है, ऑप्शन से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है, अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, समकोण जो 90 डिग्री का होता है, और प्रतिवर्ती कोण जो इसका 90 डिग्री जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं, उसको हम प्रतिकोण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 और 144 का लॉस होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग जैसे बेसिक से सीखते आए हैं लघुत्तम कैसे होता है वैसे लघुत्तम करके निकाल लेना और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप बेसिक कंसेप्ट बढ़िया से जानते हैं, इसलिए इधर उधर प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे जो ये कौन सी टाइप की त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें सभी बराबर भुजा होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज हो नहीं सकता क्योंकि इसमें समद्वि दो बराबर भुजा होना चाहिए। और अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, इस दोनों में मुझे ढूंढना है। तो अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, जो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, इस फॉर्मूला पर बैठा के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं जो सबसे बड़ी भुजा क्या है 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और प्लस 12 सेंटीमीटर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। देखिए 13 तरह 169 बराबर 25 प्लस 144, तो 169 बराबर क्या हो गया 169, ये दोनों बराबर है इसलिए समकोण त्रिभुज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से क्वेश्चन इसको नहीं देखा जाएगा तो बच्चे उलझ जाएंगे, स्टूडेंट उलझ जाएंगे। देखिए 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए हैं 9, और कौन सी साइकिल है ट्राईसाइकिल, ये दो पहिया साइकिल है, ट्राईसाइकिल मतलब 3 पहिए वाली साइकिल, तो 9 तिया 27, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.1/2 मीटर मतलब 10.5 मीटर लंबी रस्सी और 4.5/4 मीटर काटा गया, तो शेष रस्सी की लंबाई बताइए। सबसे पहले इसको पूर्णांक हम तोड़ लेते हैं, तो 10 दूना 20 21/2, और इधर क्या है 4 8 32 और 5 37, तो 37/8। इन दोनों क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो भिन्न का घटा हम लोग जानते हैं, घटाने के बाद जो आंसर होगा उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, तो दशमलव वाली भाग है, जो इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। -1 से 3 अंक तक की कुल संख्या, -4000 से 3 अंक तक की कुल -9 से यह देखना है जो 3000 है, 3000 में से क्या करेंगे 999 और 999 और फिर क्या करेंगे उसमें 1 और ऐड कर देंगे, तो 3000 में से हम 1000 को घटाएंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 2000 कुल संख्याएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो इसको इजीली आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। 9361 है ना, सम और विषम संख्या के स्थानों का योग का अंतर कीजिएगा। देखिए 1 और 3 को जोड़ देंगे और 9 और 6 को जोड़ देंगे, तो 9 6 15 -3 1 4 बराबर कितना हो गया 11। 11 यह एक ऐसी संख्या है जो बिना कोई शेषफल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.1/2 में कितने आधे हैं। अब कितने आधे हैं इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 1 2 1 3/2,
इसमें कितने आधे हैं, तो 1/2। अब क्या करेंगे, 3/2 ऐसे ही रह जाएगा, मल्टीप्लाई 2/1 कट गया, बड़ा इसका राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 - 6 प्लस 43 × 2 - 87। ये तो संक्रियाएं हैं जिसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी। अगर प्रश्न में परिसीमा दिया रहे तो सीधे उसको हम परिमाप निकालेंगे। प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की है तो प्रत्येक भुजा वाले तो जब ये है तो चारों तरफ हो जाएगा, तो चारों तरफ इसका परिमाप ही निकलेगा। तो यहाँ वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा। तो भुजा कितना है, 8.2 × 4, जो इसका आएगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कुल पेट्रोल कितना है, 20 लीटर। 20 लीटर में से क्या हुआ, 3 लीटर पेट्रोल बह गया, रिस गया, तो 17 लीटर बचा। कुल पेट्रोल है 20 लीटर जिसमें 17 लीटर बचा, उसका परसेंटेज हम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, जो इसका आंसर आएगा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया। कितना है, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया, तो 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 20 रुपया। बढ़िया से इसको समझें। तो हम सबसे पहले दर्जन बना लेंगे। तो 3 पेंसिल है, इसको दर्जन बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया, 12। तो जब 4 से इसको दर्जन करने के लिए मल्टीप्लाई किए तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 पेंसिल मतलब 1 दर्जन पेंसिल का दाम कितना हो गया, 80 रुपया। तो मुझे कितना पेंसिल निकालना है, 6 दर्जन पेंसिल। तो 6 दर्जन पेंसिल को क्या करेंगे, 80 को 6 दर्जन पेंसिल से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 दर्जन पेंसिल का दाम हो गया 12 रुपया। तो 6 दर्जन पेंसिल का 8 × 48, 480 रुपया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो पाए।